सबसे पहली बात, आज पुनः आपके समक्ष वर्तमान समय में लाइव उपस्थित हुआ हूँ और आप महानुभावों, सज्जनों, भगवत प्रेमाकांक्षियों, आध्यात्मिक परिवेश में अपने आप को सदैव लगाए रहने वाले आध्यात्म प्रेमियों, सनातनीय व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहयोग करते रहने वाले सज्जन एवं विज्ञजनों, आपके समक्ष लाइव आकर आज ठाकुर जी के अलौकिक और सौरभ्य संपन्न दिव्य कृपा प्रसाद से एवं लालिमा लसित प्रियाजू के अनुपम अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर आपके समक्ष कुछ लेकर उपस्थित हुआ। आइए, आपका स्वागत है, मुझसे जुड़िए और आपके लिए उपहार स्वरूप वो लेकर आया हूँ जो कोई कथा प्रसंग नहीं है महाराज जी। मैं आपके लिए अनमोल चीज लेकर आया हूँ, दिव्य चीज लेकर आया हूँ, अलौकिक चीज लेकर आया हूँ। वो कोई चीज नहीं है महाराज जी, वो कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है, कोई वस्तु नहीं है महाराज जी। उस दिव्य अलौकिक अनुपम वस्तु जो शाश्वत है महाराज जी, शाश्वत वस्तु है, जिसके विषय में हमारे दिव्य ग्रंथों में ये कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, तो एकमात्र बस वही तो शाश्वत वस्तु है, जिसके विषय में मैं कुछ क्षण के में ही आपको बतलाऊंगा कि कौन शाश्वत वस्तु है। कोई सामान्य वस्तु नहीं है, जिसके विषय में कहा गया है अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतंग वस्तु। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहली बात। इसको कहने वाले कौन है भैया? कोई दास होगा, वही तो उनके विषय में कह सकता है, और वो दास और कोई नहीं, बिलमंगल दास जी हैं, जिनकी कथाएं अलौकिक है, इनका चरित्र भी दिव्य है, जिसके विषय में कभी हम आपके समक्ष निश्चित रूप से रखने का प्रयास करूंगा, उनके चरित्र के विषय में। हाँ, ऐसा माना जाता है कभी वो क्या बात है, प्रायश्चित के रूप में, अपने कर्मों के प्रायश्चित के रूप में अपने ही हाथों से अपने दोनों नेत्रों को, ये नेत्र रूपी भूत, यही तो भूत है महाराज जी। अगर ये नेत्र नहीं रहे फिर क्या बात है, ये दोनों नेत्रों को फोड़ लिए थे बिलमंगल दास जी। और इनकी रचनाओं में उत्कृष्ट रचना है कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृतम
बस अमृत लगा हुआ है, तो आप विचार कीजिए कि कितना ये अमृत संजोए हुए है, अमृतत्व संजोए हुए है ये रचना। और इसके द्वारा कहा गया महाराज जी, वस्तु अद्वितीय वस्तु, अलौकिक वस्तु, असहज असामान्य वस्तु, अकल्पनीय वस्तु, कोई सामान्य नहीं है वो वस्तु। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतंग, और वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलं तस्तस्त्र निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारंग किशोराकृति। वो सामान्य नहीं महाराज जी, उसकी कोई आयु नहीं है। ये देखने में लगता जरूर है कि वो इतना साल रहा, इतना साल रहा, क्योंकि स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, अकारण करुणा वरुणालय है, मनमथनाथ है, मदन मोहन संवरिया सरकार है, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार है। देख लीजिए तो देखने में तो उसकी आयु दिखलाई देगी, लेकिन दर्शन कीजिएगा महाराज तो उसकी कोई आयु कहां, उसकी कोई आयु नहीं है, उम्र नहीं है। वो सार्वभौम है, हर किसी में है। और जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये मनमंतर है, जब तक ये काल है, कालखंड है, या फिर महाराज जी जब तक ये जो दिखलाई दे रहा है सब है, तब तक वो हर किसी में महाराज जी सूक्ष्मातीत सूक्ष्म भी नहीं दिखलाई देगा। वो सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, और दोनों का कारण अज्ञान भी नहीं है। तब है क्या वो वस्तु? जैसे दूध में घी, दूध में घी बिलोड़ने के बाद दूध से घी अब प्रकट होता है, ऐसे थोड़े होता है। वो संवरिया सरकार के विषय में कहा गया, वो अखिल कारण करुणा वरुणालय के विषय में कहा गया कि अस्ति स्वस्थ अरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतंग, वस्तु प्रस्तुत, वो वस्तु मूर्तिमान रूप से प्रस्तुत होकर अपने अधरन पर वेणु को जब पधराता है और स्वर लहरियों का महाराज जी विस्तारण करता है, प्रस्तरण करता है, तो फिर क्या बात है। मनुष्यों की बात कहां तक की जाए, देव देवांगनाएं भी मुग्ध हो जाती हैं। वो वस्तु है, वस्तु प्रस्तुत, वो वस्तु है, अद्वितीय अलौकिक दिव्य वस्तु है जो कभी नाश नहीं होता, वो वस्तु। बाकी तो जो दिखलाई दे रहा वस्तु महाराज कहां कोई कुछ अस्तित्व है। बार बार मैं कहता हूं, तब तो भूत भावन कहीं कुछ यदि सत्य है तो हरि भजन सत्य है, अब बाकी तो सब मिथ्या है। हरि भजन अर्थात हरि, हरि नाम सत्य है, ठाकुर का नाम सत्य है। ठाकुर सत्य है या नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन उसका नाम तो बड़ा सत्य है। राम नाम सत्य है, राम सत्य है या नहीं सत्य है ये तो वो समझे। नाम तो क्या बात है, उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम ही तो सर्वोपरि है, विचार कीजिए ना। मैं कहा मैं इस कृष्ण करणामृत के परम पवित्र श्लोक के भाव के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं आपको तो ले जाना आज चाहता हूं दूसरी जगह। वस्तु पर निकल ही गई है तो एक जगह और वस्तु शब्द है।
कोई सामान्य नहीं है, वस्तु तो एकदम विचित्र वस्तु है। खूब। अब आप विचार कीजिएगा, आपके समक्ष भागवत जी के मंगलाचरणों को मैं रख रहा हूं, आप स्वयं देख लीजिएगा कि वस्तु कहां पर है। कोई सामान्य नहीं है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत सरानाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम। सोच लीजिए, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्य तत्र कृतिवे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विचार कीजिए ना, यहां पर भी वस्तु आ गई, शाश्वत वस्तु। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं, कैसा वस्तु? जो कल्याणकारी है वो वस्तु। कोई सामान्य वस्तु नहीं महाराज जी। कल्याण की कामना कोई करे या न करे, वो अंतर्जामी स्वयं कल्याण करने के लिए सदैव उसके हृदय में विराजमान है। वो कल्याणकारी वस्तु, वो शिवदंग वस्तु, वो कल्याणकारी वस्तु आप में, हम में, हर किसी के जीव जीवात्माओं, जड़ चेतन अंडा भी तुरी अवर्ध जो भी है, सबके अंदर महाराज जी वो कल्याण करने के निमित्त अभिराजित है। आप कल्याण की कामना करो न करो, लेकिन वो कल्याण करने के लिए तत्पर है। इसीलिए तो भाव कुभाव अनखयालसऊं, भाव हमारे गोस्वामी जी लिखे हैं, क्या बात है। भाव कुभाव अनखयालसऊं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। उस वस्तु का नाम, उस वस्तु का नाम कुछ है जो नाम समाप्त नहीं होता। यदि नाम समाप्त हो जाता तो वस्तु के समाप्त होते ही आज उसका नाम भी समाप्त हो जाता। महाराज जी 5,500 वर्ष पहले वो वस्तु समाप्त हो गया है, और उसके पूर्व महाराज त्रेता काल में वो वस्तु समाप्त हो गया है, या फिर जब जब वो अवतार लिया वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसका नाम समाप्त नहीं हुआ। क्या कोई सामान्य बात है? इसलिए वो शिवदंग है, कल्याणकारी है, आपका मेरा सबका कल्याण करने के लिए वो वस्तु सदैव तत्पर है। और उस वस्तु के आश्रय में जो चला जाता है महाराज जी, उस वस्तु को हृदय में बसा लेता है, तो फिर वो शिवदंग है, कल्याणकारी है। और कल्याणकारी को जब हृदय में बसाओगे तो तीनों प्रकार की जो ताप है महाराज जी, उनका उन्मूलन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये ताप नहीं रहेंगे, ताप समाप्त नहीं होता। पहली बात मैं हर बार कहता हूं कि ताप नहीं समाप्त होता। ताप की अनुभूति समाप्त हो जाता है महाराज जी, वो अनुभव आप नहीं करेंगे। दुख कहाँ समाप्त होता है? दुख जनित दुख का जो अनुभूति है, अनुभव है, वो समाप्त हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, वैसे दिव्य अलौकिक वस्तु जो कल्याणकारी है, शिवदंग है, उसके विषय में चर्चाओं के बीच मैं आज आपको लेकर आया हूं। अनुपम अलौकिक दिव्य प्रसंग या बातों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं।
इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिए। देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा सुनिए महाराज जी, ताकि ये कल्याणकारी आपके लिए भी हो। और उन चीजों को मैं आपके समक्ष, उन बातों को आपके समक्ष लेकर आया हूं। हो सकता है कभी कभी सुनने को मौका मिले हो या मिलेंगे। और वो है श्रीमद् भागवत, क्या बात है, श्रीमद् कोई सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के मुखार बिंद से प्रकट, ठाकुर जी के वो अनंतानंत विभूषित संवरिया सरकार बांके बिहारी मनमत्त नाथ कारण करुणा बलुनालय, क्या बात है, मदन मोहन संवरिया सरकार के मुखार बिंद से कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के लिए, अर्जुन निमित्त मात्र है, पूरे जनमानस के कल्याण के निमित्त जो उसके मुखार बिंद से उसके द्वारा गीत गाई गई, उसे गीता कहते हैं। वो गीता है, गीत है महाराज जी। उस गीत के परम पवित्र कुछ अंशों को आपके समक्ष लेकर आया हूं। इसलिए निश्चित रूप से आप अंत तक इस वीडियो को देखते हुए श्रवण करें, ना हो तो डाउनलोड कर लें, जरूर सुनिए। क्योंकि ये कहां से मैं लिया, इसे मैं 10वें अध्याय में हूं। 10वें अध्याय से, जहां की 10वें अध्याय में भगवान हर चीज अर्जुन को बतला रहे हैं। और महाराज जी यहां पर मैं आपको कुछ कुछ ऐसी बातों को बतलाऊंगा जो हमारे गीता शास्त्र में निहित है और श्रीमद् भागवत गीता जी से ही ये संबद्ध है। कह रहे हैं यहां पर सबसे बड़ी बात यहां बोल दी ने ठाकुर जी। क्या कह रहे हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता सया स्थित हो, अहमादेश मध्यम च भूतानामन्तएव च। अर्थात हे अर्जुन, सबसे बड़ी बात है कि मैं उतना सहज मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं ये मैं तुझे बतला रहा हूं। सुनने का और समझने का, मनन करने का, गुनने का प्रयास करना। अगर मनन करोगे, समझोगे, तो मुझे भी समझ जाओगे। क्योंकि मैं समस्त के समस्त भूतों का आत्मा हूं, समस्त भूतों का आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत से स्थित हो। समस्त भूतों का मैं ही आत्मा हूं। इसलिए मुझे साधारण सामान्य मत समझना। और इतना ही नहीं है अर्जुन, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत भी हूं। किसका? सभी भूतों का। और चूंकि मैं सब में हूं, हर किसी में हूं, समझ लो मैं हूं जरूर। नाश उसके शरीर का होता है, मेरा नाश नहीं होता। उसके शरीर के नाश के पूर्व ही मैं बाहर निकल जाता हूं। हर किसी चीज में मैं सम्मिलित हूं, संयुक्त हूं।
ये हर कोई जानता है, लेकिन जानने समझने के बावजूद भी वो याद नहीं रखता। क्या नहीं याद रखता कि मैं साफ कह रहा हूं, गीता में खुलकर कह दिया, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत से स्थित हो, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। आदि मध्य और अंत मैं हूं, और मैं ही भूतों का कारण रूप हूं, मैं ही सारे भूतों में हूं। अब फिर भी मुझे लोग भूल जाते हैं। पहली बात ठाकुर जी इस बात को कह दीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे उत्तम बात कहिन। और सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं बता देता हूं, विवेचनात्मक दृष्टिकोण से भागवत जी गीता में आया है। गुणाकेश यहां कह रहे हैं। गुणाकेश क्या है महाराज जी? ध्यान दीजिए, गुणाकेश क्या है? अहम आत्मा, ये बात तो समझ में आ रही है कि मैं ही सबका आत्मा हूं, आत्मा के रूप में मैं सब में हूं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि गुणाकेश, ये गुणाकेश क्या है भैया? तो गुणाकेश कहते हैं निद्रा को। ठाकुर जी के पास ये गुणाकेश है, अब बड़ा प्रिय है ये गुणाकेश। ये निद्रा बड़ी प्रिय है, जिसे जोग निद्रा भी कही जाती है। और ठाकुर जी जब जल के भीतर शयन करते हैं कल्प के अंत में महाराज जी, तो क्या बात है, हजारों हजारों वर्षों तक सोए रहते हैं। इसलिए गुणाकेश भी कहा गया है। विचार कीजिए ना, गुड़ा का निद्रा को कहते हैं गुणाकेश। गुड़ा का आया गुणाकेश है, गुड़ा का शब्द यहां आ गया, गुड़ा का। गुणाकेश तो ठाकुर जी को कहते ही हैं। गुड़ा का, ये गुड़ाका का मतलब ही होता है निद्रा। आप विद्वान है भाई, हो सकता है, क्योंकि मैं आश्रय लिए हुए हूं, यहां जो बतलाया जा रहा है कोशिश कर रहा हूं कि आपके समक्ष उसी को रखूं, ताकि आप और मैं समयानुकूल परिस्थिति में मनन कर सकें। उसके स्वामी को गुणाकेश कहते हैं। गुड़ाका है, लेकिन गुड़ाका के स्वामी जो हैं उन्हीं को गुणाकेश कहते हैं। तो गुड़ाका के स्वामी तो और कौन है भैया? गुणाकेश कहलाने वाले वही ठाकुर जी तो हैं। अकारण करुणा वरुणालय अनंतानंत विभूषि अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनका कोई अंत नहीं है, मध्य नहीं है, प्रारंभ नहीं है। तब तो ब्रह्मा, क्या बात है, विद्यापति भी बोल चुके हैं, कतचतुरानन मरी मरी जावत न तू आदि अवसाना। सामान्य नहीं है महाराज जी। तो इस तरह से गुणाकेश कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम तो कह दिया जरूर, लेकिन थोड़ा आप भी विचार करके सोचिए ना कि यहां ठाकुर जी कह किसको रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुणाकेश स्वयं है या नहीं उसको छोड़ दीजिए, ये अर्जुन को गुणाकेश कह रहे हैं। और गुणाकेश नाम से अर्जुन को संबोधन दे रहे हैं। ये हमारी पूर्व की जो बातें थी वहां नहीं जाइए, वहां विचार करना होगा आपको। मैं तो कहा आप स्वयं विचार कीजिए कि गुणाका या गुणाकेश ठाकुर जी यहां पर किसको कह रहे हैं। तो वो अर्जुन को गुणाकेश नाम से संबोधित करते हुए दिखलाते हैं और कहते हैं कि ऐ अर्जुन तू गुणाकेश है। क्यों? क्योंकि अपने निद्रा पर विजय प्राप्त कर करके तुम हर चीज कर सकते हो, और निद्रा पर तुम विजय प्राप्त भी किए हो। बिना निद्रा पर विजय प्राप्त किए हुए कोई तपस्या कहां कर सकता है? भूत भावन भोलेनाथ से पशुपत्यास्त्र कहां से पा सकता है?
दिव्यास्त्र कहां से पा सकता है? और नहीं तो महाराज जी पाना है, तपस्या करनी है, और न निद्रा को जीत सके, गुड़ाकेश न हो तो फिर सो जाएगा, नींद आ जाएगी। और जब निद्रा के वशीभूत हो जाएगा, आप भी महाराज जी बैठते हो कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में, और जब निमि जी महाराज अपनी कृपा करते हैं तो पलकें बंद हो जाती है और निद्रा के वशीभूत हो जाते हो। अर्थात ये गुड़ा का आपको भी कंट्रोल कर लेता है, तो कथा श्रवण नहीं करते हो, सो जाते हो। इसलिए ठाकुर जी यहां पर साफ तो कह रहे हैं कि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो। बिना निद्रा पर विजय प्राप्त किए हुए तुम जो पाए हो, प्राप्त किए हो, अहे अर्जुन, तुम हमें भी जो प्राप्त किए हो, मुझे भी यदि प्राप्त किए हो, तो बस निद्रा पर विजय प्राप्त करके। किस निद्रा की बात ये इशारा कर रहे हैं? क्या आंखों की निद्रा? नहीं महाराज, ये सिर्फ यही निद्रा की बात ये ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं ना, ये अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। अंतरात्मा भी किसी का यदि सो जाता है तो निद्रा में वो जब वशीभूत, निद्रा से वशीभूत अंतरात्मा भी हो जाता है, कुछ समझ नहीं पाता, कुछ दिखलाई नहीं पाता, क्योंकि वो तो सो गया है। ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं कि हमें भी पाए हो तो ऐ गुड़ाकेश, तुम निद्रा को जीतने के बाद हमें भी प्राप्त किया। इसलिए जो चीज तुम प्राप्त किया, बस निद्रा पर विजय प्राप्त करने के कारण ही, चूंकि अज्ञान रूपी निद्रा पर विजय प्राप्त किए हो अर्जुन। आए बंधुओं, आप भी, मैं भी, या जो लोग हों जो श्रवण कर रहे हैं, सुनिए अलौकिक दिव्य बातें। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा ये ठाकुर जी का मुख से जो गीत निकला है वो बतला रहा है। अज्ञान रूपी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले ऐ मानवों, अज्ञानता रूपी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले तो तू भी गुड़ाकेश हो जाएगा, जैसे अर्जुन तुम आज गुड़ाकेश हो गए हो। बात समझ लीजिए। और दूसरी बात है, इस प्रकार से अनेकानेक हिसाब से इसका किया गया है। अब मैं दूसरे जगह आपको लेकर चलता हूं। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, वहां आपको न लेकर चलूं, कुछ ऐसी बातों को आपके समक्ष रखूं कि हो सकता है आप विस्मृत कर गए हो, तो उनका नाम मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। बस जिस पुस्तक को मैं लेकर बैठा हूं, यहीं से महाराज जी विचार कीजिए। यहां एक श्लोक आता है, एक श्लोक यहां पर आता है, सोच लीजिए। उसको पहले मैं आपके समक्ष और रख रहा हूं। आदित्या नामहं विष्णोर ज्योतिषां रविरंसुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। देखिए, यहाँ तो ठाकुर जी बहुत कुछ कह रहे हैं, विचार कीजिए ना। वहां तो बहुत कुछ कह दिए ना, लेकिन मैं गहराई में नहीं गया उस श्लोक के, कभी मैं जाऊंगा वहां भी। यहाँ पर ठाकुर जी तो इतने गहराई में जाकर अर्जुन को बतला रहे हैं, विचार कीजिए ना क्या कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, ये अदिति, आदित्या नाम हम विष्णुर ज्योतिषांग रविरंसुमान। विचार कीजिए महाराज जी, आदित्या नाम कह रहे हैं, महम, आदित्या नाम महम। आदित्य का मतलब आप जानते हैं कि सूरज भी होता है, लेकिन यहाँ वो भाव नहीं है। यहाँ माता आदिति की बात हो रही है महाराज जी।
माता अदिति की बात हो रही है, दिति की बात नहीं हो रही है, अदिति की बात हो रही है। क्योंकि दिति से राक्षसों की पैदाइश है और अदिति से देवताओं की माता है। और माता अदिति के पति कौन है ये भी संभवतः आप जान रहे होंगे। खैर वहां मैं नहीं जाऊंगा, पति पत्नी के नाम को स्पष्ट करने से अच्छा होगा मैं आपको जहां हूं वहीं रहूं। यहां पर मैया अदिति के विषय में कही जा रही है कि 12 पुत्र इनके हैं। मैया अदिति के 12 पुत्र हैं, 12 पुत्र हैं, 12 पुत्र हैं। सोच लीजिए, नाम सुन लीजिए। अगर याद न हो तो मन में नोट कर लीजिए। मैं कागज पर नोट करने के लिए नहीं कह सकता, मन में नोट कर लीजिए, हृदय में नोट कर लीजिए। 12 नामों का बड़े ही परम पवित्र वो नाम है, मुझसे जुड़े हुए हैं। जो मेरे मित्र बंधु या जितने लोग हमसे मेरे अजीज जुड़े हुए हैं, वो माता अदिति के 12 पुत्रों का नाम सनातनीय व्यवस्था के तहत आप ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन कौन है भैया? धाता, मित्र, ये नाम है। धाता पहले हो गए, दूसरे मित्र हो गए, तीसरे अरियमा हो गए, चौथे शक्र हो गए, पांचवें वरुण हो गए, छठे अंश हो गए, सातवें भग हो गए, आठवें विवस्वान हो गए, 9वें पूषा हो गए, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें जो पुत्र अदिति माता के हैं उनका नाम विष्णु है। विचार कीजिए। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से, मैं क्या कहूंगा, मैं नहीं कह, ठाकुर जी कह रहे हैं आदित्या नामहं विष्णुर, आदित्या नामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंसुमान। कोई सामान्य नहीं महाराज जी। यहां तो विष्णु कह रहे 12 पुत्रों में सबसे जो उत्तमोत्तम पुत्र है, परम पवित्र ज्ञान वाला पुत्र है यदि कोई तो वो विष्णु है। और मैं विष्णु हूं, 12 पुत्रों में विष्णु हूं। अय अर्जुन, 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं जो वह माता अदिति के 12 पुत्र हैं। और ज्योतियों में, ज्योति में विष्णु ज्योतिषांग रविरंसुमान, कोई सामान्य नहीं, मैं ज्योतियों में सूर्य के सदृश हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं हे अर्जुन समझ, मैं जो कह रहा हूं अपने हृदय के ग्रंथियों में बांध ले, बांध ले। मैं ज्योतियों में सूर्य हूं और इतना ही नहीं, मरीचिरे मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। और उतना ही नहीं, ऐ गुड़ाकेश, मैं मरुतों में, मरुत आप नाम सुना होगा महाराज जी, मरुत, चलय मरुत 49। हनुमंतलाल जी जब लंका में हैं तो क्या बात है, जब अग्नि का ज्वाला धधका दीन पूरे लंका पर, तो चलय मरुत 49। ये मरुतों की जो संख्या है ये 49 है महाराज जी। और उन मरुतों में
ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं मरीचि हूं, मैं मरीचि हूं। तो भैया ये मरीचि कहां पर है? आप भी जरा इसको नोट कर लें, सुन लें, समझ लें कि ये 49 मरुत जो हैं इनका क्या क्या नाम है। प्रयास कीजिए। तो आइए, इनका नाम है वो सत्व ज्योति, आदित्य सत्य ज्योति। पहला बतलाए क्या? सत्व ज्योति। दूसरा बतलाए आदित्य। तीसरा बतलाए सत्य ज्योति। इसके बाद में त्रियग ज्योति, सत ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, हरितजीत, सत्यजीत, सुखेण, सेनजीत, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धूनी, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईद्रिक, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिद्रिक, ऋक, समिति, संरंभ, एद्रक्ष, पुरुष, अन्याद्रक्ष, चेतस, समिता, समीदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुत, शरत, देव, दिश, जजु, अनुद्रिक, शाम, मानुष और विष। ये वामन पुराण के अनुसार अब रह गई बात कि जिसना भी हम आपको कहे ये कहां से आया भैया? इसमें ये वायु पुराण के 67, 123 और 123 में श्लोक में है। और गरुड़ पुराण तथा अन्य पुराणों में कुछ नाम भेद पाए जाते हैं, परंतु मरीचि नाम कहीं नहीं मिलता है। फिर भी ठाकुर जी कह रहे हैं मरीचिर मरुतामस्मि, मरीचिर मरुतामस्मि। मरीचिर कह रहे हैं तो मरीचि है क्या भैया? मरीचि तो कहीं नाम नहीं आया। आप 49 सुन लिए, मरीचि है कहीं नहीं। बस इन मरुतों का जो तेज है, जो तेज है वही मरीचि है। ठाकुर जी वही इशारा कर रहे हैं कि अरे गुड़ाकेश, जो मरीचि है 49, ये 49 जो मरुत है उनके जो तेज है वही मरीचि रूप में है, और मैं वही मरीचि हूं। कोई सामान्य बात नहीं कह रहे हैं। इसलिए तेज या किरणें जो उनसे निकलती हैं मरुतों से, वही मैं मरीचि रूप में हूं। साधारण मत समझ। और ये 49 जो हैं वो कहां से आए, क्या आए? यहां कहा गया है ये दक्ष की पुत्री है। प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं जिनका नाम है महाराज जी मरुत्वती। उनके पुत्री का नाम है मरुत्वती। और मरुत्वती से जो पुत्र उत्पन्न हुए वही कहलाते हैं मरुदगण। इसे मरुत्वती नाम है, और उसके जो पुत्र हुए वही मरुदगण कहलाते हैं। और ये 49 जो हैं मरुदगण, यही
उनके पुत्री दक्ष राज के जो पुत्री हैं मरुत्वती, इनके पुत्र हैं जो मर्दगण कहलाए। सोच लीजिए ना। और कहाँ मिलता है? भिन्न भिन्न नामों से, फिर भी अनेकों अनेकों नामों से अनेकों अनेकों पुराणों में मिलते हैं ये उत्पत्ति के विषय में। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी बात और आसान सी जो बात है और वो है यही। अब दूसरी बात है, यहाँ पर मैं बतलाया कि यहाँ बतला रहे हैं कि मरी चिर मरुता मस्मी नक्षत्राणाम शशि, और नक्षत्रों में मैं शशि हूं, चंद्रमा हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, ठाकुर जी बतला रहे हैं। आसान बात नहीं बतला रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, शशि हूं। स्पष्ट यहां पर कर रहे हैं क्या कि अभिप्राय ये है मैं सूर्य हूं, ये तो हो गया, लेकिन मरीचि भी हो गया। आज चंद्रमा कह रहे हैं कि मैं ही हूं। तो कौन कौन है भैया? अश्विनी, भरणी, ये नक्षत्र कौन कौन है? अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र हैं, सामान्य नहीं। ये 27 नक्षत्र जो हैं, इनके स्वामी, उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारा मंडल के राजा होने से चंद्रमा सबके स्वामी हैं, वही भगवान है सबके। इसलिए मैं चंद्रमा ही हूं। इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है यहां फिर कह रहे हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अति सौरभ्य संपन्न अति सुंदर बात यहाँ पर भी ये कही जा रही है, ठाकुर जी के द्वारा गुड़ाकेश को सुनाई जा रही है, बतलाई जा रही है। अर्जुन ध्यान दो, मैं और क्या हूं? क्योंकि पहले ही कह दिन कि मैं तो भूतों के स्वामी हूं, भूत तो हमसे ही है ये है, लेकिन और भी बहुत कुछ हूं मैं, वो भी तो आप सुन लो। वेदा नाम साम वेदोस्मि। अरे गुड़ाकेश, तुम जानते हो कि वेद एक था पहले, जो संगीता था, वेद एक था, कहां से आया ये भी तुम जानते हो, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता, चूंकि ठाकुर जी की बातों को मैं रख रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि वेदों में मैं शाम वेद हूं। विचार करो गुड़ाकेश, विचार करो गुड़ाकेश, साम वेद ही मैं हूं। क्यों? चूंकि कर्ण प्रिय, मनस प्रिय, हृदय प्रिय यदि कुछ है, क्या बात है, हृदय में झंकार उत्पन्न करने वाला यदि कुछ है, मन को क्या बात है, झंकार मन में उत्पन्न करने वाला यदि कोई है तो वो सामवेद है। गायन विद्या का हिसाब होता है सामवेदीय व्यवस्था के तहत, तब तो गोपियां वहां सामवेदीय व्यवस्था के तहत रास के मध्य वो गाई हैं गीत ठाकुर जी को मनाने के लिए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रायित इंदिरा सस्वदत्रहि दायित दृश्यतां देक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते आदि आदि वो गीत गाई है सामवेदीय व्यवस्था के तहत। तो सामवेदीय व्यवस्था से वो सामवेदा
क्या बात है, जो स्वयं कह रहे हैं कि वेदों में मैं साम वेद हूं, और गोपियां जब साम वेद का सहारा लेती हैं तो ठाकुर जी क्या बात है, जो प्रकट हो गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे, क्या बात है, तुरंत प्रकट हो गए। साम वेद से, साम वेदीय व्यवस्था से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए गोपियों के मध्य। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सामवेद जो भी है महाराज, 4 वेद हैं। अब 5वां वेद इतिहास, पुराण, महाभारत आदि, उस संहिता को, वेद रूपी संहिता को महाराज जी क्या बात है, हमारे व्यासदेव 4 भागों में बांट दीन, विभक्त कर दीन। क्यों? जनमानस के कल्याण के लिए। क्योंकि ऋषि रिसर्च करता है, मुनि मौन रहता है, और वेद व्यास ऋषि प्रवर हैं, ये रिसर्च करते हैं, रिसर्च किए। विश्वामित्र महर्षि हैं, महर्षि हैं, ये रिसर्च करते हैं। मुनि नहीं, मुनि तो मौन रहता है। और ये 4 वेदों को 4 भाग बना दी, और उन 4 भागों में महाराज जी साम वेद की बात कही जा रही है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल ये यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की जो बात अगर की जाए, वहां तो रुद्राष्टाध्यायी वगैरह जितना है शुक्ल यजुर्वेद का चीज है। नमः संभवाय च मभयाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उतोति सवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः आदि आदि। अदभ्य संभृतः पृथिव्यैरसास्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रुपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्यः पन्थां विद्यते अनाय। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जाय मानो बहुधा विजायते। ये कुछ जो भी चीज है, ये सब शुक्ल यजुर्वेद की बात है। लेकिन हम वहां क्या जाएं, क्यों जाएं? वेदों में न जाकर बस इतना बता दूं कि ठाकुर जी गुड़ाकेश से करे, गुड़ाकेश है अर्जुन, मैं शाम वेद हूं, वेदों में मैं शाम वेद हूं, इसलिए कि कर्ण प्रिय यदि कोई वेद है तो साम वेद है। साम वेद के द्वारा किसी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे मुझे क्या बात है, कृष्ण को गोपियां साम वेदीय व्यवस्था के तहत कभी प्रसन्न कर दी। इसलिए और इसके बाद कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों में देवा नाम अस्मि वासव। वहां तो साम वेद कही दीन कि वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नाम अस्मि वासव, और देवों में मैं वासव हूं, इंद्र हूं। ऐ गुड़ाकेश, देवताओं में मैं इंद्र हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम ब्रह्मण हैं, यहां ब्रह्म कोई देवता नहीं है। अरे देवताओं का अस्तित्व ही उसी ब्रह्म से है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कौन सा कैसा ब्रह्म, किसका ब्रह्म, कहाँ का ब्रह्म, क्या खाता क्या पीता, आदि आदि अनेकों प्रश्न जब उठते हैं तो जवाब भागवत जी में मिलता है। ब्रह्म सूत्र का दूसरा जन्माद्यस्य जतः। सोच लीजिए, हर किसी चीज का कारण यदि कुछ है, क्योंकि स्वयं कहते हैं कि सभी भूतों का कारण तो मैं हूं, इसलिए वासव है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं वासव हूं। क्या बात है, मैं देवों में इंद्र हूं। और तो और साफ कह रहे हैं, इंद्रियाणांग मनश्चास्मि। ऐ गुड़ाकेश, 10 इंद्रियां हैं, जान रहे हो, कोई सामान्य बात नहीं है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में मैं मन हूं। मनश्चास्मि, कोई सामान्य नहीं है, मैं मन हूं, इंद्रियों में मन हूं। और इतना ही नहीं, और भूत प्राणियों में
जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है भौतिक प्राणियों में, मैं क्या हूं? तो उनका जीवन शक्ति हूं, चेतना हूं। जब ये चेतना निकल जाता है, जीवन शक्ति निकल जाता है, लोग मृत घोषित कर देते हैं, वो मृतात्मा कहते हैं, उस शरीर को मृत कह देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, गाड़ो जलाओ या फेंको। चूंकि चेतना निकल गया, अर्थात मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, मैं हूं। उस शरीर में मैं हूं, समस्त भूतों में, समस्त जीवधारियों में, समस्त जड़ चेतन अंडज उद्भिद तुरीय वर्धज पिंडमान समस्त के समस्त है, उसमें मैं हूं। आज जब मैं हूं, आज जब मैं निकल जाता, तब तो भैया गाड़ो जलाओ या फेंको, या फिर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जीवन भर सत्यता की बात नहीं की, राम नाम सत्य नहीं किया जीवन भर, लेकिन मृत्यु के बाद वो नहीं किया, लेकिन दूसरा लोग राम नाम सत्य है करते हुए श्मशान घाट तक ले जाते हैं। इसलिए हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, सुन लो हमारी बात को। इंद्रियों में मैं मन हूं और भूतों में मैं चेतना हूं, सबके चेतना हूं, जीवन शक्ति हूं, जो मैं ही हूं, आत्मा रूप में सबके अंदर विद्यमान हूं, जिसे लोग आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न करते हैं लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड सोल, ये प्रश्न कर देते हैं। लेकिन अय अर्जुन, दोनों में क्या भेद है, इसे गहराई से तुम भी बूझना समझना। और अय बंधुओं, अय मानवों, आपके सामने ये प्रश्न है, क्या बात है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड सोल, क्या अंतर है? आप भी विचार करेंगे और कमेंट में जरूर देंगे। ये हमारी अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं कि आप जरूर देंगे। आपकी बातों को मैं सुनूं, समझूं, मनन करूं, ताकि कभी कहीं पर उसका महाराज जी परिवर्तन कर सकूं, प्रदाता बन जाऊं। तो यहां इस बात की यहां स्पष्ट कही गई कि सब ठीक है, मैं चेतना हूं। इस प्रकार से अनेकानेक बातें यहाँ पर ठाकुर जी गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन से कहीन हैं। तो आपकी इच्छा है तो चलिए यहाँ पर एक श्लोक फिर मैं आपके समक्ष रखता हूं। यहाँ तो अगर लग जाए आदमी तो 2 से 3 से 4 श्लोक से ज़्यादा बोलना भी, क्योंकि कुछ न कुछ बातों को अपनी ओर से भी रखना पड़ता है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं ठाकुर जी। अरे भैया, अब तक जो नहीं जुड़े हो जुड़कर देखो तो सुनो तो, और अंत तक सुनो, अंत तक सुनो। मैं नहीं बोल रहा कोई और, मैं नहीं बोल रहा है कोई और, जो कह रहा है कि चेतना के रूप में हम सब में है, तो बोलने वाला तो कोई और है, मैं निमित्त मात्र हूं। ठाकुर जी कह दी, अरे ये सब के सब मरा हुआ है, तू सभ्य साचिन निमित्त बन जा, मात्र निमित्त बनो, तुम मत मारो, तुम मारोगे तो मरेगा, कि मर तो गया है पहले ये लोग। ऐ सभ्य साचिन, तुम मात्र निमित्त बन जा, निमित्त मैं हूं और कुछ नहीं। बाकी तो ठाकुर जी का चीज है। ठाकुर जी कह रहे हैं, रुद्रानां शंकरश्चास्मि वीतेशो जक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरीणामहम्। क्या बात, कितना सुंदर बात कह रहे हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, रुद्र, ये रुद्र क्या है भैया? मेरे प्रिय जात्मीय जनों, रुद्र है क्या? रुद्र 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 रुद्राभिषेक भी करते हो, रुद्राभिषेक कराते हो, सारा कुछ रुद्र के नाम से करते हो, ये रुद्र है क्या? ये बात तो तय है कि भूत भावन भोलेनाथ रुद्र रूप में है, रुद्र वही है, लेकिन रुद्र का मतलब क्या होता है? विचार करो भैया। रुद्र इसका प्राकट्य कैसे हुआ, इसका रुद्र नाम कैसे पड़ा? इस विषय में हमें लगता है कि पूर्व में एक वीडियो में डाला था, जिसमें स्पष्ट किया था कि रुद्र उसका कैसे नाम पड़ा, रुद्र क्यों नाम पड़ा, किसके द्वारा नाम पड़ा। ब्रह्मा जी के नाम उस द्वारा उसका नाम रुद्र पड़ा। मैं वहीं नहीं जाऊंगा। रुद्र
कहते हैं किसको? रुतं द्रावयति रुद्र। रुतं, रुत का मतलब दुख होता है। रुतं द्रावयति रुद्र, जो दुख को दूर करे, दुख को समन करे, वही रुद्र है। और शिव तो महाराज जी कल्याणकारी है, शिवदंग है। शिव का मतलब ही कल्याण होता है और शिवदंग का मतलब कल्याणकारी है। जब शिव कल्याणकारी है, कल्याणकारक है, तो रुद्र है। इसमें क्या अतिशयोक्ति होगी? वही तो रुद्र है, दुख को दूर वही करता है। कर्म के मुताबिक लोगों को दुख की प्राप्ति होती है, कर्म के मुताबिक दुख तो मिलती है, लेकिन दुख की अनुभूति नहीं होती। तब तो वृत्रासुर कह रहा है, ममोतमसलोक जनेषु सख्यं, ममोतमसलोक जनेषु सख्यं, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः, जन्माय आत्मात्मजदार गे, स्वासक्त चित सननाथ भूयात। है ठाकुर जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के मुताबिक जिन जिन 84 लाख जोनियों के मध्य जाऊं, वहां आप याद रहें, स्मरण शक्ति में आप रहें। हमें यही चाहिए और कुछ नहीं। आप याद रहें, आप अगर याद रहेंगे तो मेरा सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ये राक्षस कह रहा है, वृत्रासुर की बात नहीं कहा। इसलिए ये रुद्र की बात हो रही है। रुद्रावती रुद्र, भोलेनाथ से बड़ा दुख हरण करने वाले कौन है? भोलेनाथ हैं, वही तो दुख दूर करते हैं, दुख वही दूर करते हैं। जन कल्याणार्थ अपने पत्नी के, क्या बात है, जन कल्याणार्थ, मानव कल्याणार्थ, सृष्टि के कल्याण के लिए क्रोध में, आवेश में आवेशित, क्या बात है, महाकाली विकराली, जो जिह्वा लपलपाए हुए प्रलय लाने के लिए आगे बढ़ती जा रही है, ये भूत भावन, ये रुतं द्रावयति रुद्र, ये रुद्रदेव उसके कदम के आगे हो गए। और काली का एक पैर इनके वक्ष पर पड़ गया। वक्ष का प्रहार भी, चोट भी, या रखने की बात भी अपने हृदय पर ये महसूस कर गए। कोई बात नहीं हुई, पत्नी का ही तो चरण है, लेकिन वो शर्मा गई, जीभ निकाल दी। क्या बात है, ये भूत भावन है। जन कल्याणार्थ जो विकराल रूप में है, हुं हुं हुंकार रूपिण्यई, जंग 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 जंभनाधनी, भ्रंग भृंग भृंग भैरवी भद्रे, भवान्य ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग चंग, धी जागरंग त्रोटे त्रोटे। कहने का मेरा तात्पर्य है महाराज जी, वैसे विकराली, वैसे महाकाली को भी शमन करने वाले हमारे शिव हैं, ये रुद्रदेव हैं, ये कल्याणकारी हैं। जनमानस आज इनकी चर्चा करता है। चर्चा कहाँ कुछ हो रहा है, गीत गाता है लोग। चलिए गीत गाकर ही शाम वेदीय व्यवस्था के तहत भूतनाथ भोलेनाथ को प्रसन्न तो लोग करता है। ये जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हर चीज संभव है। इसलिए और क्या मैं कहूं, यही बात है। रुद्रानां शंकरश्चास्मि, रुद्र में मैं शिव हूं, शंकर हूं, कल्याणकारी हूं, भोलेनाथ हूं। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। विचार कीजिए ना, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम ही तो रुद्र हैं। वास्तविकता तो ये बतला दी कि ब्रह्मा भी हम ही है, विष्णु भी हम ही है, शिव भी हम ही है। मैं कोई अलग नहीं, हम ही हैं, मैं ही हूं। ये तीनों अपने अपने अलग अलग कार्यों के द्वारा, क्या बात है, सृष्टि के संचालन में सहायक हो जाते हैं। और क्या बात है, वीतेशो जक्ष रक्षसाम, और जक्ष तथा
राक्षसों के स्वामी दक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी यदि कोई है तो वो मैं हूं कुबेर के रूप में। धन का स्वामी धनेश तो और कोई नहीं, कुबेर ही नहीं महाराज जी। ठाकुर जी वही तो कह रहे हैं कि मैं कुबेर के रूप में भी हूं, मैं ही हूं ऐ गुड़ाकेश है अर्जुन, मैं ही। क्या बात है, राक्षसों का स्वामी यक्ष हूं और धन का स्वामी कुबेर हूं, मैं ही। हमारी कृपा जब होती है तभी कोई धना, क्या बात है, अध्यक्ष हो जाता है, धनाध्यक्ष हो जाता है, धनराज हो जाता है, धन वाला हो जाता है, प्रचुर धन का स्वामी हो जाता है। हमारी कृपा होती है। और जब मैं जहां पदार्पण करता हूं, जहां मैं प्रकट होता हूं, वहां लक्ष्मी देवी पहले आ जाती हैं और उसे धनाढ़ बना देती हैं। जैसे ब्रज में मैं आया, जन्म लिया, आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और मैं जब यहाँ आ गया वृंदावन में, यहाँ नंद गांव में आया, तो मेरे यहाँ आने के पहले ये क्या बात है, बैकुंठ छोड़कर वो लक्ष्मी देवी पहले ही यहाँ आ गई और नंद बाबा के गेह को, घर को, क्या बात है, समुज्वल बना दीन, धनाढ़ धन संपन्न कर दीन, मणि रत्न से ओतप्रोयुक्त कर दीन। तब तो गोपियां कहती हैं, क्या बात है, तब तो गोपियां कही हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रायित इंदिरा सस्वदत्रयी। क्या बात है, ऐ गुड़ाकेश, मेरे आने के पूर्व गोपियां भी गीत गाई हैं, कह रही हैं, क्या कह रही हैं गोपियां, सो याद करो जरा। गोपियां करें कि ठाकुर जी, आपके आने के पूर्व ब्रज में आपके आने से ये बैकुंठ भी अपने उत्तमता को खो दिया है। ये बैकुंठ से भी उत्तम ये परिवेश यहाँ का परिवेश हो गया है, क्योंकि लक्ष्मी देवी यहाँ विराजित हो गई। आप आए, आने के पूर्व ही यहाँ आ गई और इतना धन वैभव संपन्न इस ब्रज को कर दीन कि दोनों हाथों से लुटाने के बाद में भी ये यहाँ का धन संपत्ति कम नहीं हुआ। इस प्रकार से महाराज जी, मैं आपके समक्ष इसको रख करके और आगे कह रहे हैं, वसुनांग पावकश्चास्मि। क्या बात है, ये 8 वसु हैं महाराज जी, जिनको 8 प्रकार के वसु हैं। और इन वसुओं में कौन कौन है, ये जो है आपके समझ, सबसे पहले रुद्र के विषय में आपको बतला रहा हूं कि कौन कौन रुद्र हैं, उनका भी नाम आप याद कर लेंगे। रुद्र है हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृखा कपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली। ये 11 रुद्र हैं। आप इसे निश्चित रूप से दोबारा श्रवण करने के उपरांत इसे मनन करेंगे निश्चित रूप से। और इसके बाद में 8 वसु कौन कौन हैं उसके विषय में बतलाया जा रहा है। सुनिए 8 वसु कौन कौन हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 वसु हैं, जिनमें अग्नि वसुओं के राजा हैं, जिन्हें अनल कहा गया। अभी अनल मैं बोला। ये वसुओं के समस्त, ये 8 वसुओं के राजा यदि कोई है तो ये अग्नि है। ये तेज संपन्न हैं, तेज पूरित हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर ये बतला रहे हैं ठाकुर जी, शिखरी नाम हम, शिखरी नाम हम, मेरु शिखरी नाम हम, पशुनांग पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नाम हम। तो इस प्रकार से महाराज जी यहाँ कह रहे हैं। और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं।
सभी पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं, हमसे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। आप विचार कीजिए, एवरेस्ट की बात होती है, उससे ऊंचा कहां कोई है, तो सुमेरु पर्वत की बात की जा रही है जो शास्त्र में आया है, पुराणों में आया है। और उस सुमेरु पर्वत से ऊंचा कोई पर्वत का चोटी नहीं है, मैं सुमेरु पर्वत हूं। पर्वतों में इस प्रकार, हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समक्ष अपने सब कुछ भूतों का, सब कुछ होने वाला प्रमाण दिया हूं। और खास करके अय बंधुओं, अय मेरे मित्र प्रवर्ग, अय मुझसे जुड़ने वाले, आप जुड़े हुए कथा प्रसंग प्रवचन में भाग लेने वाले, श्रवण करने वाले, आपके लिए जिन बातों को मैं रखा, बस आपसे एक अपेक्षा मेरा होगा। क्या क्या अपेक्षा होगा, समझ रहे हैं? इसे मैं आपके लिए ही प्रस्तुत किया हूं। निश्चित लाभ उठावें, पूरा वीडियो इसका देखें और लाभ उठावें इसे। हालांकि मैं यूट्यूब चैनल पर, अपना जो चैनल है रा कृष्णा, मेरा चैनल है रा कृष्णा, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट के द्वारा निश्चित रूप से आप मुझे दिशा निर्देश करेंगे, ताकि मैं आपके लिए और भी, क्या बात है, तत्व संयुक्त बातों को रखने का प्रयास करूं। या कहीं अगर त्रुटियां हैं, निश्चित होना है, चूंकि मैं एक दास हूं, आप मुझे रास्ता तो दीजिएगा, पकड़ूंगा तो अच्छा लगेगा हमें। तो निश्चित रूप से मेरा नाम डालेंगे BRAJESHWAR, यूट्यूब पर डालेंगे, सर्च करेंगे, फिर एक बार BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर MISHR, ओके करेंगे, मेरा चैनल खुलेगा जिसका नाम है रा कृष्णा। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजाएंगे, लेकिन सेट करेंगे ऑल वाला बेल आइकन पर, ताकि जो भी वीडियो बनते जाएगा वो आप पर पहले आपको श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं भैया, वैसा कुछ तो बनाता नहीं हूं, बनता नहीं है। अधिकतर जो बातें हैं वही रखता हूं, तो आपको सुनने के लिए निश्चित मिलेगा। तो चलिए, अब मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके बीच से ये तुच्छ सा दास अब विराम ले रहा है। लेकिन उसके पूर्व एक बात जरूर कहूंगा कि आप मित्रों को जो हमसे जुड़े, उनको बधाई तो दे दूं। बड़ी खुशी हुई, आप मुझसे जुड़े, आप पाए पिए और पिलाने का भी प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले नीचे से चलें, उपेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, क्या बात है, आप मेरे परम मित्र हैं, आप जुड़ गए, आपको जो कुछ मिला उसका निश्चित रूप से आप लोगों को पान भी कराएंगे। और रंजीत शर्मा जी हैं, आप भी हमसे जुड़े, आपको कैसा लगा, क्या चीज़ है, वो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। इसके बाद जुड़ गए हैं रितेश कुमार जी, वो अभी देख रहे हैं, ये सब लोग देख ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मुझसे जुड़ेंगे और कमेंट के द्वारा मुझे मार्गदर्शन करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। और खास करके ऊपर में, सबसे ऊपर में राधे राधे आपने की है, तो रा अक्षर के सुनत ही मोहन होत विभोर, अधाक्षर के आत ही नाचत जैसे मोर। अजी महाराज जी, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी जो आप मुझे दिए। राधे राधे। दिलीप बाबू, दिलीप मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय। जय श्री। अब हम आदेश आपसे चाहेंगे, अब आपसे हम विलग हो रहे हैं।